आदाब, मैं हूं मोहम्मद रफ़ी। पहले खास खबरें। मुकामी मसनूआत को फरोग देने वज़ीर-ए-आज़म का मशवरा। मोदी ने कहा, दुनिया भर में भारत की मसनूआत बन रही हैं मरकज़े तवज्जो। नए ज़रई क़वानीन से ज़रई शोबे में तरक्की के नए इम्कानात। मन की बात प्रोग्राम के दौरान वज़ीर-ए-आज़म का तासुर। वज़ीर दिफा राजनाथ, चीन के साथ सरहदी तनाज़े की यकसुई की उम्मीद। मुल्क भर में जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है दशहरा। सदर जमहूरिया, नायब सदर और वज़ीर-ए-आज़म ने अवाम को दी मुबारकबाद। जम्मू कश्मीर में गैर बीजेपी जमातें मुत्तहिद। खुसूसी मौक़िफ़ की बहाली के लिए जदोजहद करने नए महाज का क़याम। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हर महीने के आखिरी इतवार की तरह आज भी मन की बात प्रोग्राम के जरिए मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अपने ख्यालात को अवाम के सामने पेश किया। उन्होंने इस मरतबा दशहरे की तकारीब, फौजियों की बहादुरी, मुकामी मसनूआत, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती, कश्मीर के पुलवामा की तरक्की और ज़रई शोबे में तरक्की के इम्कानात पर अपने ख्यालात का इजहार किया। पेश है एक रिपोर्ट। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी तकरीर की शुरुआत अवाम को दशहरे की मुबारकबाद के साथ की। उन्होंने कहा कि इस मरतबा कोरोना वायरस के पेश नज़र दशहरे की तकारीब तमाम एहतियाती तदाबीर के साथ मनाई जा रही हैं। आज विजयादशमी यानी दशहरे का पर्व है। इस पावन अवसर पर आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। दशहरे का ये पर्व असत्य पर सत्य की जीत का पर्व है, लेकिन साथ ही ये एक तरह से संकटों पर धैर्य की जीत का पर्व भी है। आज आप सभी बहुत संयम के साथ जी रहे हैं, मर्यादा में रहकर पर्व त्योहार मना रहे हैं। इसलिए जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं उसमें जीत भी सुनिश्चित है। कोरोना के संकट काल में हमें संयम से ही काम लेना है, मर्यादा में ही रहना है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि त्योहारों के इस सीजन में भी हमारे बहादुर फौजी सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। उन्होंने अवाम से कहा कि वो अपने बहादुर फौजियों को खिराज तहसीन के तौर पर घरों में दिए जलाएं। हमें घर में एक दिया भारत माता के इन वीर बेटे बेटियों के सम्मान में भी जलाना है। मैं अपने वीर जवानों से भी कहना चाहता हूं कि आप भले ही सीमा पर है, लेकिन पूरा देश आपके साथ है, आपके लिए कामना कर रहा है। मैं उन परिवारों के त्याग को भी नमन करता हूं जिनके बेटे बेटियां आज सरहद पर है। हर वो व्यक्ति जो देश से जुड़ी किसी न किसी जिम्मेदारी की वजह से अपने घर पर नहीं है, अपने परिवार से दूर है, मैं हृदय से उसका आभार प्रकट करता हूं। वज़ीर-ए-आज़म ने मुकामी मसनूआत को फरोग देने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में भारत की मसनूआत मकबूलियत इख्तियार कर रही हैं। तो दुनिया भी हमारे लोकल प्रोडक्ट्स की फैन हो रही है। हमारे कई लोकल प्रोडक्ट्स में ग्लोबल होने की बहुत बड़ी शक्ति है। जैसे एक उदाहरण है खादी का। लंबे समय तक खादी सादगी की पहचान रही है, लेकिन हमारी खादी आज इको फ्रेंडली फैब्रिक के रूप में जानी जा रही है। स्वास्थ्य के दृष्टि से ये बॉडी फ्रेंडली फैब्रिक है, ऑल वेदर फैब्रिक है, और आज खादी फैशन स्टेटमेंट तो बन ही रही है। खादी की पॉपुलैरिटी तो बढ़ ही रही है, साथ ही दुनिया में कई जगह खादी बनाई भी जा रही है। मोदी ने कहा कि हमारे मुल्क में कई अक़साम के मार्शल आर्ट्स हैं। उन्होंने नौजवानों को मशवरा दिया कि वो इन मार्शल आर्ट्स में तरबियत हासिल करें। भारत में तो प्राचीन काल से कई ऐसे खेल रहे हैं जो हमारे भीतर एक असाधारण विकास करते हैं, हमारे माइंड बॉडी बैलेंस को। लेकिन संभवतः नई पीढ़ी के हमारे युवा साथी मलखम्ब से उतना परिचित न हो। आप इसे इंटरनेट पर जरूर सर्च करिए और देखिए। साथियों, हमारे देश में कितनी ही मार्शल आर्ट्स है। मैं चाहूंगा कि हमारे युवा साथी इनके बारे में भी जाने, इन्हें सीखें और समय के हिसाब से इनोवेट भी करें।
वज़ीर-ए-आज़म ने तमिलनाडु में हेयर कटिंग सैलून चलाने वाले मरियप्पन से बात की और सैलून में लाइब्रेरी चलाने पर इनकी सताइश की। यहाँ रहने वाले मेरे दोस्त पोन मारियप्पन हेयर कटिंग के पेशे से जुड़े हैं और एक सैलून चलाते हैं। बहुत छोटा सा सैलून है। उन्होंने एक अनोखा और प्रेरणादायी काम किया है। अपने सैलून के एक हिस्से को ही पुस्तकालय बना दिया है। अपनी बारी का इंतजार करने के दौरान वहां कुछ पढ़ता है और जो पढ़ा है उसके बारे में थोड़ा लिखता है तो पोन मरियप्पन जी उस ग्राहक को डिस्काउंट देते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस महीने की 31 तारीख को वल्लभ भाई पटेल का यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हर साल ये दिन कौमी यौम इत्तेहाद के तौर पर मनाया जाता है। सरदार पटेल पर विस्तार से बात की है। हमने उनके विराट व्यक्तित्व के कई आयामों पर चर्चा की है। बहुत कम लोग मिलेंगे जिनके व्यक्तित्व में एक साथ कई सारे तत्व मौजूद हो। वैचारिक गहराई, नैतिक साहस, राजनीतिक विलक्षणता, कृषि क्षेत्र का गहरा ज्ञान और राष्ट्रीय एकता के प्रति समर्पण भाव। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत चीन के साथ सरहद पर अमन चाहता है। दशहरे के मौके पर उन्होंने सिक्किम में चीन की सरहद के करीब हथियारों की रिवायती पूजा की। वजीर दिफा के हमरा फौज के सरबराह जनरल मनोज मुकुंद नारवाने और दीगर ओहदेदार मौजूद थे। दार्जिलिंग में सुकना वॉर मेमोरियल पर शस्त्र पूजा अंजाम दी गई। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहादुर फौजियों ने अपनी जानों की कुर्बानी दी है। हम चाहते हैं कि हिंद चीन सरहद पर कशीदगी खत्म हो और अमन बरकरार रहे, लेकिन नाखुशगवार वाक़यात पेश आते रही हैं। वज़ीर दिफा ने कहा कि इन्हें यकीन है कि हमारे बहादुर फौजी किसी को भी एक इंच जमीन लेने नहीं देंगे। के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क, पुल, सुरंग एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर ध्यान केंद्रित रहा है। सड़कें किसी भी राष्ट्र के सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कुछ समय तक पहले तक हमारे यहां एक विषम धारणा थी कि सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों का विकास हमारे हित में नहीं है। समझा जाता था कि सीमा की सड़कें विपरीत परिस्थितियों में हमारा ही नुकसान कर सकती हैं। हमने इस धारणा को तोड़ा है और सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास की नई राहें खुली हैं। बदी पर नेकी की फतेह के तौर पर आज मुल्क भर में विजयदशमी जोश खरोश के साथ मनाई जा रही है। नए कपड़ों में मलबूस अवाम ने इस मौके पर पूजा पाठ की। कोविड बहरान के पेश नज़र इस मरतबा दशहरे तकारीब के दौरान एहतियाती इक़दाम किए गए हैं। कई मकामात पर मंदिरों में अक़ीदतमंदों की कसीर तादाद नजर आई। रियासत भर में भी दशहरा तकारीब का जोश खरोश के साथ इनेकाद अमल में आया। कोविड के पेश नज़र अवाम ने मास्क पहनकर समाजी दूरी अख्तियार करते हुए तकारीब में हिस्सा लिया। हुकूमत की हिदायत के पेश नज़र तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गईं। सदर जमहूरिया, नायब सदर, वज़ीर आज़म, मरकजी वज़रा, रियासतों के वज़राए आला और दूसरों ने अवाम को मुबारकबाद दी। मैसूर में दशहरे की तकारीब रिवायती अंदाज में मनाई जा रही हैं। ताहम कोरोना वायरस के पेश नज़र इन तकारीब में महदूद तादाद में लोग शरीक हैं और ये तकारीब सिर्फ चामुंडेश्वरी मंदिर तक महदूद हैं। तकारीब का आगाज रिवायत के मुताबिक कल हुआ था। इसका अख्तिताम पीर को होगा। महाराजा के जानिशीन ने हाथी की सवारी की, जबकि चीफ मिनिस्टर येदियुरप्पा ने मंदिर में पूजा के साथ तकारीब का इफ्तिताह किया। कोविड प्रोटोकॉल के मुताबिक तकारीब में हाथियों की तादाद को भी 5 तक महदूद कर दिया गया। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के मजीद 978 केसेस दर्ज हुए। इसके साथ ही मुतासरीन की जुमला तादाद 2,31,252 हो गई। महकमे सेहत ने आज एक बुलेटिन में बताया कि कल एक दिन में 1,446 अफराद रोबा सेहत हुए। इसके साथ ही सेहतियाब होने वालों की तादाद 2,10,480 हो गई। इस वक्त रियासत में फाल केसेस की तादाद 19,465 है। इनमें से 16,430 मकानात पर ही जेर इलाज हैं। इसी दौरान मुल्क भर में कोविड-19 से रोबा सेहत होने वालों की तादाद में इजाफे का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 11,40,905 टेस्ट किए गए। इनमें से 50,129 नमूने मुस्बत पाए गए। इसके साथ ही केसेस की जुमला तादाद 78,64,811 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 578 अफराद फौत हुए। इस तरह महलूकीन की तादाद 1,18,534 हो गई। कल एक दिन में 62,077 अफराद रोबा सेहत हुए। इसके साथ ही रोबा सेहत होने वालों की तादाद 70,78,123 हो गई। वजारत सेहत ने बताया कि तकरीबन
तकरीबन 90% अफराद रूबा सेहत हो गए हैं। नागर कर्नूल के इंचार्ज जिला कलेक्टर शेख यास्मीन बादशाह ने आवाम से अपील की है कि वो कोविड-19 से बचाव के लिए मास्क पहने, सफाई का खास ख्याल रखें और 2 गज की दूरी अख्तियार करें। उन्होंने बताया कि जिले में 9484 RT-PCR टेस्ट किए गए हैं। ज़राई शोबे में कम खर्च से ज्यादा पैदावार के हुसूल में किसानों की मदद करने के लिए मरकजी हुकूमत इन्हें नीम कोटेड इससे यूरिया की सरबराही में मरकजी हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली सब्सिडी में बेकायदगियों को रोकने में मदद मिल रही है। मुल्क में 26 फर्टिलाइजर कंपनियां नीम कोटेड यूरिया तैयार कर रही हैं। हुकूमत ने हर फैक्ट्री की पैदावार सलाहियत में 75% नीम कोटेड यूरिया की पैदावार को लाजमी कर दिया है। फर्टिलाइजर कंपनियां यूरिया को दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल करते हुए मरकज की जानिब से दी जाने वाली 50% सब्सिडी का गलत इस्तेमाल कर रही थीं। इसको मद्देनजर रखते हुए हुकूमत ने नई यूरिया पॉलिसी का ऐलान किया। मंदमरी मंडल में 2500 किसानों को 250 मीट्रिक टन नीम कोटेड यूरिया सरबराह किया गया। एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन ऑफिसर तिरुपति ने बताया कि इस यूरिया के इस्तेमाल से माहौलियाती आलूदगी में भी कमी आ रही है। किसानों ने कहा कि इस यूरिया से इन्हें ज्यादा पैदावार हासिल हो रही है। आखिर में खबरों का खुलासा एक बार फिर। मुकामी मसनूआत को फरोग देने वजीर आजम का मशवरा। मोदी ने कहा दुनिया भर में भारत की मसनूआत बन रही हैं मरकज़े तवज्जो। नए ज़रई क़वानीन से ज़रई शोबे में तरक्की के नए इम्कानात। मन की बात प्रोग्राम के दौरान वजीर आजम का तासुर। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने की शस्त्र पूजा। चीन के साथ सरहदी तनाज़े की एकसुई की उम्मीद। मुल्क भर में जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है दशहरा। सदर जमहूरिया, नायब सदर और वजीर आजम ने अवाम को दी मुबारकबाद। जम्मू कश्मीर में गैर बीजेपी जमातें मुत्तहिद। खुसूसी मौक़िफ़ की बहाली के लिए जदोजहद करने नए महाज का क़याम।